एक और बड़ी खबर आगे से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के विपक्ष के नेता ने स्वागत किया है। इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड की ओर से पोस्ट किया गया है और यह कहा गया है कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइल उत्साहित है। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी इजराइल के सच्चे मित्र हैं। यायर लैपिड कहते हैं कि दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। तो दोस्ती का जो यहाँ पर एक तरीके से मिसाल पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको, 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइल उत्साहित है। ये इजराइल के विपक्षी नेता की ओर से कहा जा रहा है। इस बीच बता दें आपको कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहां पर विपक्ष के नेता ने इसका स्वागत किया है और ये कहा कि इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड कहते हैं पोस्ट करके कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइल उत्साहित है, बेहद खुश है। पीएम मोदी यहां पर जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी का ये अहम दौरा है। पीएम मोदी इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा और स्वागत खास तरीके से करने को लेकर यहां पे तैयारियां की जा रही हैं। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को भारतीय झंडे की रोशनी से सजाया गया है। ये रंग भारत और इजराइल के बीच रिश्तों की गवाही दे रहा है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वहां की संसद भारतीय तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई है और ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है, जब वहां के विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रूस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध की दहशत पैदा कर दी है। क्रेमलिन का सीधा आरोप है कि ब्रिटेन और फ्रांस गुपचुप तरीके से यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने की साजिश रच रही है। रूस का यह भी दावा है कि जब पश्चिमी देशों ने देख लिया कि यूक्रेन युद्ध में हार रहा है, तो अब उसे महाविनाशक हथियार देने की तैयारी की जा रही है। क्रेमलिन का दावा है यहां पर कि यूक्रेन को परमाणु बम देने की तैयारी में है ब्रिटेन और फ्रांस। कीव को डर्टी बम सप्लाई करने की बड़ी साजिश है यहां पर और इसी वजह से बता दें आपको कि फ्रांस के परमाणु वॉरहेड यूक्रेन भेजने की तैयारी है। चोरी छिपे न्यूक्लियर तकनीक भेजने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसके चलते दुनिया के कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दावा यह भी है कि हमें हराने के लिए पश्चिमी देशों की साजिश है, ये यहाँ पे कई देश दावा कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि परमाणु साजिश हुई तो परिणाम घातक होंगे। तो यूक्रेन को विनाशक बम सप्लाई करने को लेकर यहां पर दावा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चूंकि दुनिया देख रही है कि यूक्रेन युद्ध में हार रहा है, इसलिए दुनिया के कई देश ऐसे जो उसे हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन को गुप्त एटमी सप्लाई की बातें यहां पर कही जा रही हैं। TN-75 परमाणु वॉरहेड यानी कि छोटे साइज के फ्रेंच वॉरहेड यहां पर दी जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ M51.1 बैलिस्टिक मिसाइल सबरीन से लॉन्च होने वाली है। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि डर्टी बम रेडियो एक्टिव तत्वों से लैस ये बम है। वंडर वॉरफेयर विनाशकारी आधुनिक हथियार है। यूरोपियन तकनीक, न्यूक्लियर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से ये जो हथियार है, ये जो विनाशक तकनीक है हथियारों की, इसको लेकर के दुनिया के कई देशों की चुनौती बढ़ गई है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर युद्ध की दस्तक साफ तौर पर दिखाई दे रही है।